अ, इसको रखना पड़ेगा कि ज़्यादा देर के लिए अशोक लीलैंड को, या फिर ये कम देर में भी जल्दी रिटर्न दे सकता है, क्योंकि थोड़ा सा शेयर खींचा हुआ और चला हुआ है और इसकी हैबिट ये है जल्दी थोड़ा थक भी जाता है और टिपिकली 150 152 के लेवल पे आके रुकता भी है ये। तो मेरे को सिर्फ आपसे इतना पता करना है कि ये जल्दी जल्दी चलेगा या थोड़ा रुक रुक के चलेगा। रुक रुक के चलेगा तो मैं फिर थोड़ी पोजीशन कम लूँगा ना सर, अपने पैसे क्यों सारे इसमें लगाऊँ। तो डिम्पी जी देखिए, ये स्टॉक को कल क्लोजिंग शो में मैंने रिकमेंड भी किया था और हम कंटिन्यूस इस पे बाय कॉल ही दे रहे हैं। ऑलमोस्ट अगर आज का डेटा देखें तो 72% रोल ओवर अभी तक इसमें यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से पूरी सीरीज में थ्रू आउट द सीरीज ये स्टॉक ने एक स्ट्रेंथ दिखाई है। जरूर स्टॉक एक स्लो मूवर है, लेकिन अब जो फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, ये एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी इसमें होते हुए दिख रही है। 145 146 का जोन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके जरूर स्टॉक फिसलता है। लेकिन हम देख रहे हैं इसको पिछले 2 महीनों से स्टॉक में जिस तरीके से कंसिस्टेंट बाइंग बनते हुए दिख रही है और अब सीरीज के आखिरी पड़ाव पे आके स्टॉक सीरीज के हाईएस्ट लेवल पे आके ट्रेड करते हुए दिख रहा है और डेटा भी इसके पॉजिटिव साइड में बनते हुए दिख रहे हैं। हमें लग रहा है कि स्टॉक में 155 158 तक की अपसाइड बिल्कुल आते हुए दिखेगी। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। स्टॉप लॉस हमारे हैं करीब 141 142 के आसपास। हमारा टारगेट है 155 158 तक का। ओके ठीक है, अशोक लीलैंड पे आपके रिकमेंडेशन हमें को अच्छे से याद है सर, आपने कल दिया था एक कॉल और मैंने नोटिस भी किया था कि कल से हमने देखा था कि ऑटो स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छी मूवमेंट आती हुई दिख रही थी। इंटरेस्टिंग है इस शेयर के अंदर। अब मैं थोड़ा उल्टे शेयर यानी जैसे आप अपने सिस्टम और मेथड के हिसाब से सेक्टर स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। आई वांट टू आस्क यू वेरी स्टर्न क्वेश्चन, क्योंकि हमने देखा कि थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच रखनी पड़ती है अगर सिस्टम से या मेथड से हम आइडेंटिफाई करें कि कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स चलेंगे। तो क्या आपके सिस्टम और मेथड में ऑटो पैक एक बार भी नहीं आया? एमएनएम ने लगभग 44% का रिटर्न दे दिया पिछले 3 महीने में। ऑटो स्टॉक्स इतने अच्छे चले। ऑटो के साथ साथ आप दूसरे से कैपिटल गुड्स स्पेस हो, डिफेंस सेक्टर हो। डिफेंस सेक्टर में तो शायद आपने कभी पहले बात की होगी, लेकिन ऑटो पैक से आपकी कोई पिक कभी भी नहीं आई। ये आपके सिस्टम मेथड पे रडार पे कभी भी नहीं आया था। नहीं देखिए प्रियंका जी, आपने बहुत ही स्मार्टली ये स्पॉट किया है। ऑटो हमारी सिस्टम और मेथड के हिसाब से अभी अभी उभर के आ रहा है। जैसे आज मैंने पहली पिक आपके सामने रखी है आयशर मोटर, और अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम जब अजय जी शो पे थे तो कैपिटल गुड्स में सबसे बेहतरीन पिक सिस्टम और मेथड ने जो आइडेंटिफाई की थी वो था एआईए इंजीनियरिंग। तो डेफिनेटली अभी ऑटो स्पेस, अगर सेक्टरल इंडाइसिस की बात कर रहे हैं तो अभी एक ही सेक्टोरल इंडाइसिस, अगर बीएससी ऑटो सेक्टर का इंडेक्स आप देख लो तो वही एक ठीक ठाक है और कहीं ना कहीं उसका ऑल टाइम हाई है 27,271 जो 31 दिसंबर 2021 में लगा था। तो मेरे हिसाब से अभी जो रिवर्सल आएगा वो ऑटो के स्टॉक्स में आएगा। लेकिन एज यू नो, जब तक सिस्टम और मेथड आइडेंटिफाई नहीं करते हम लोग उसके ऊपर कमेंट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक आइडेंटिफाई अभी किया है वो है आयशर मोटर। तो गोइंग फॉरवर्ड शायद हो सकता है कि टाटा मोटर हो या फिर अशोक लेलैंड हो या फिर बजाज ऑटो हो या फिर हमारा मारुति हो, वो भी आइडेंटिफाई हो सकते हैं। और अगर शायद आप लास्ट शो में नहीं थी, आई डोंट थिंक सो कि वो आपको शायद कनेक्ट हो पाएगा, लेकिन लास्ट शो में भी हमने बजाज ऑटो के बारे में बात किया था। तो अभी फिलहाल ऑटो स्पेस से आई थिंक 2 स्टॉक्स सिस्टम ने आइडेंटिफाई किया है। पहला जो किया था वो बजाज ऑटो था, अभी जो किया है वो है आयशर। हो सकता है। ऑल राइट, बिल्कुल। तो बजाज ऑटो नहीं, आपके कुछ स्टॉक पिक्स तो हमें याद है, बट इंडिया भी मुझे याद है जब आप बोल रहे थे कि एमएनसी फार्मा की थीम चल रही है, तो बट इंडिया, फाइजर ये चल रहे थे। लेकिन और ये स्टॉक्स हैं भी, कभी कभार मूव दिखाते हैं तो बड़ी मूव्स भी दिखाते हैं। चलिए।